बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। हमारा प्रश्न है, ऐसे आवर्तबीजी पौधे के उदाहरण दीजिए जिनमें जड़ तंत्र विकसित नहीं होते। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा तो बच्चों, इस प्रश्न को जानने से पहले हम जानते हैं कि आवर्तबीजी क्या होता है। आवर्तबीजी पौधे क्या होता है? आवृतबीजी पौधे, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है आवृत अर्थात जिसमें क्या हो, आवरण युक्त हो। अर्थात ऐसे पौधे जिनके क्या होता है, जिनके जो बीज होते हैं, बीज आवरण युक्त होते हैं अर्थात ढके होते हैं। जो बीज होते हैं वो आवरण युक्त होते हैं अर्थात ढके हुए होते हैं। ऐसे पौधे को क्या कहते हैं? आवर्तबीजी पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृतबीजी पौधे कहते हैं। इन्हें पुष्पीय पौधे भी कहते हैं। पुष्पीय पौधे भी कहते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि पुष्पीय पौधे क्यों कहते हैं। पौधे का क्या नाम है? पुष्प पौधे किसे कहते हैं? पुष्प पौधे ऐसे पौधे को कहते हैं जिनमें पुष्प लगते हैं तथा बीज का निर्माण होता है। पुष्प लगते हैं तथा बीज का निर्माण होता है। निर्माण होता है तथा इस पादप समूह के जो पौधे होते हैं, इस पादप समूह के पौधे सबसे ज्यादा क्या होते हैं? विकसित होते हैं। सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। तो जो हमारा प्रश्न है कि आवर्तबीजी पौधे में के उदाहरण दीजिए जिनमें क्या होती है? जड़ तंत्र जो होती है विकसित नहीं होती है। तो पहले तो देखेंगे कि जड़ तंत्र जो विकसित नहीं होती है आवर्तबीजी में, ऐसे पौधे क्या है, कौन है? तो जड़ तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले ये जानते हैं। जड़ तंत्र की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जड़ तंत्र में क्या होता है? एक संवहक उत्तक होता है। क्या होता है? जड़ तंत्र में एक उत्तक होते हैं जिसे क्या कहते हैं? संवहक उत्तक। जो क्या करते हैं? मृदा से, ये संवहक उत्तक होते हैं, ये क्या करते हैं? मृदा से जो जल होता है, मृदा से जल लेके पौधे के अन्य भागों में पहुंचाते हैं। तो जो ये आवर्तबीजी होता है, आवर्तबीजी में आवृतबीजी में क्या होता है? जो जलीय पौधे होते हैं, क्या होता है? जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधे जो होते हैं इनमें जड़ें नहीं होती है। क्योंकि जलीय पौधे में जड़ें नहीं होती क्योंकि ये पौधे पूरी तरह से जल में ही रहते हैं। तो अर्थात इन्हें जल की में ही रहती है, तो इन्हें क्या होता है? इन्हें संवहक किसी भी उत्तक या संवहक उत्तक की आवश्यकता नहीं होगी। जो संवहक उत्तक नहीं होंगे तो जड़ की पौधे में जरूरत ही क्या है। तो इस तरह के पौधे का जो उदाहरण है, जो ऐसे जो आवर्तबीजी पौधे हैं जिनमें जड़ नहीं है, उनके उदाहरण है वाल्फिया तथा क्या है? निम्फिया आदि। जो ऐसे पौधे होते हैं, ये पौधे क्या होते हैं? ये जलीय पौधे होते हैं तथा इन्हें जड़ की आवश्यकता नहीं होती है। ये आवर्तबीजी जलीय पौधे कहलाते हैं। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।